कि जैसे कैम्ब्रिज के पढ़े हुए बड़े भारी कोई साहब है और ड्रग वग ले करके तैयार बिल्कुल हमारे लिए। तो उनसे पूछा, भाई आपका क्या नाम? आपने पूछा मेरा क्या नाम? हाँ मैंने पूछा आपका क्या नाम? आपने क्या पूछा कि मेरा क्या नाम है? मैंने कहा जी जनाब आपका नाम क्या है? अच्छा तो मेरा नाम क्या है? अब सोच रहे हैं, उनको अपना नाम भी याद नहीं। मैंने कहा माफ करिए, फिर से कैम्ब्रिज में चले गए। पर उसके बाद जागृति के आने के बाद सारा उनका जो एजुकेशन है वापस आ जाता है और वो आदमी बढ़िया हो जाता है। ये ड्रग लेने से मनुष्य कितना महामूर्ख हो जाता है, ये अगर देखना आपको हो तो आप कभी इंग्लैंड आइए तो मैं आपको दिखाऊं, और यहाँ 2-4 लाकर दिखाने से लोगों को पता हो जाएगा कि मनुष्य कितना महामूर्ख हो जाता है। फिर आपके बच्चे जो ये लेते हैं उनकी मृत्यु भी बड़ी जल्दी हो जाती है। जैसे कोकेन लेने से मनुष्य आधी जिंदगी जीता है और आधी जिंदगी तड़पता है और उसके बाद वो खत्म ही हो जाता है। इसलिए ड्रग बुरी चीज है। लेकिन ड्रग को तो इतना बुरा कहते हैं पर शराब को नहीं कहते, क्योंकि इतने सालों से वहां शराब चल पड़ी है। हर गांव में जाइए तो जो पब होएगा, सबसे बढ़िया जो घर होगा पब होएगा और उसमें किसी राजा का या रानी का नाम होगा। अपने यहाँ कोई राजा रानी का नाम रखे तो लोग उस पर डेफेमेशन केस कर दे। पर इस तरह की वहां पे चीज चल पड़ी थी, उसकी वजह से शराब और ड्रग्स से इन देशों का सर्वनाश हुआ जा रहा है। और फिर अपनी स्वतंत्रता में इन्होंने कोई भी बंधन न रखने से इनका ऐसा ही सर्वनाश हो जा रहा है। अब आपको उस रास्ते पे जाना है या परमात्मा के रास्ते पे जाना है, या आप समझ लीजिए, पहले सोच लीजिए कि ये लोग कहाँ जा रहे हैं और हमें कहाँ जाना है। ये अगर गड्ढे में गिर रहे हैं तो आपको भी गड्ढे में गिरना है तो गिर जाए। हालांकि उसमें से भी बहुत से लोग सहयोग में आ गए, लेकिन जब गड्ढे में गिर के आते हैं तो ऐसे बढ़िया वो लोग हैं कि आप देख के हैरान हो जाएंगे कि उनको कितनी श्रद्धा और कितना विचार है। और वो श्रद्धा अंधी नहीं, जानी हुई श्रद्धा, और उसके सहयोग के लिए प्राण देने को तैयार है। तो इसी प्रकार जब आप ऊपर देखते हैं तो सबसे आखिरी जो चक्र है उसे सहस्त्रार कहते हैं। ये सहस्त्रार हमारे लिम्बिक एरिया के चारों तरफ जो हमारी नसें हैं 1000 वो नसें, जिस वक्त कुंडलिनी अंदर जाकर के उसको प्रज्वलित करती है तो अंदर ये नसें ऐसी दिखाई देती हैं जैसे कि कोई प्रज्वलित बहुत सुंदर शांत ऐसी शिखाएं हो, जैसे कि उसको आप कह सकते हैं कि जैसी लौ, अलग अलग लौ और अनेक रंगों से भरी हुई इतनी सुंदर दिखाई देती है। यही इसके लिए ही कहा गया है, बाइबल में कहा गया कि आई विल अपीयर बिफोर यू लाइक टंग्स ऑफ फ्लेम्स। यही सहस्त्रार है। इस सहस्त्रार के जगने के बाद आप देखते हैं कि आपके आनंद की अनुभूति आने लग जाती है। फिर ब्रह्मरंध्र खुलने के बाद आप देखते हैं कि पूरी तरह से आप रिलैक्स हो जाते हैं और पूरी समय आपका संबंध उस अनंत जीवन से हो जाता है, उस परम चैतन्य से हो जाता है जो पूरी समय आपके अंदर बहते रहता है। आप कुछ भी करिए, कोई भी काम करिए, इतना भी आप जागरण करें, इतनी भी मेहनत करें, कितने भी आप कुछ भी करें, आप थकान नहीं आती आपको, आप करते ही रहते हैं और उसी आनंद में रहते हैं। ऐसा आदमी एक विशेष रूप का आदमी हो जाता है। पर ये सब करके भी एक और बड़ी भारी बात है कि आप परमात्मा के साम्राज्य में जाते हैं। परमात्मा के साम्राज्य में जाते हैं, वहां इस कदर एफिशिएंसी है, अपने टेलीफोन जैसा मामला नहीं। एक बार परमात्मा को याद करने से ही काम हो जाता है। आपको आश्चर्य होगा कि ये सामने कैसे खड़े? अरे भाई मैं तो सोचता था इनको कहां से ढूंढ के लाऊं, ये तो सामने खड़े। कोई चीज आपको चाहिए वो सामने आके खड़ी हो जाए। ऐसे प्रश्न जो है छूटते ही जाते हैं, छूटते ही जाते हैं और आपको लगता है कि क्या मैं तो कुछ कर ही नहीं रहा हूं। हमारे यहाँ ऐसे भी बच्चे आए हैं कि जो क्लास में बिल्कुल फेल होते थे और उनके माँ बाप लेके आए, आज वो फर्स्ट आ रहे हैं, उनको स्कॉलरशिप मिल रही है। जो कोई आपको स्कॉलरशिप वाला मिलेगा अधिकतर वो सहयोगी होगा। सारे इम्तिहानों में फर्स्ट आ रहे हैं। भाई हुआ कैसे पता नहीं। अभी एक लड़का 25 साल में चार्टर्ड अकाउंटेंट हो गया। मैंने कहा कैसे हो? कहने सहयोग। तो हुआ कैसे तुम? भाई 25 साल में तो कोई होता ही नहीं। वो कहने पता नहीं माँ मैं कैसे हो गया, मुझे पता ही मैं हो गया चार्टर्ड अकाउंटेंट। इस प्रकार इसके इतने डायमेंशंस है, इतने आयाम है, इतने आशीर्वाद है कि उस आशीर्वाद को पहली मर्तबा आप जानते हैं कि आशीर्वाद है। हर तरह के प्रश्न आपके
जो है वो डूब जाते हैं कहीं और आप अपने मस्ती में रहते हैं, आनंद में रहते हैं। आशा है आज भी आप सब लोग इसे प्राप्त करेंगे और उसे पूरी तरह से जोड़ लेंगे। आप अगर चाहें तो 2-4 प्रश्न पूछें, लेकिन बेकार के प्रश्न पूछने से समय बर्बाद करना है। हमारे तो व्यवस्थापक कहते हैं माँ प्रश्न पूछने को कहो ही नहीं, क्योंकि सब लोग ऐसे बेकार जो होते हैं वही प्रश्न करते हैं और उनको कुछ मालूमात ही नहीं होते। तो कोई ऐसा प्रश्न हो जो आपको पूछना हो तो पूछ ले, और नहीं तो आपने आज कोई भी प्रश्न मुझे लिख करके दिया नहीं। मैंने कहा था कि आप मुझे लिख करके प्रश्न दें तो मैं वो जवाब दे दूंगी, तो आज कोई भी प्रश्न दिया, इसका मतलब आपको कोई प्रश्न है ही नहीं। और अगर हो तो पूछ लीजिए, एक आध प्रश्न पूछ लीजिए। कुंडलिनी का जागरण कैसा हो वही तो करना है मुझे। आप इस पृथ्वी में आप एक बीज छोड़ देते हैं, वो कैसा पनपता है, वो पृथ्वी में शक्ति है, वो अपने आप ही पनप जाता है। वैसी ही चीज है, जीवंत चीज को कैसे क्या क्या बताए। एक बीज से वृक्ष कैसे होता है, फिर उससे फूल कैसे आते हैं और फिर वो फल कैसे हो जाता है, क्या बता सकते हैं। इसी प्रकार आपके अंदर सब बनी हुई चीज है, वो सिर्फ घटित होती है। तो पूछा है कि गायत्री मंत्र के बारे में कुछ बताएं। अब गायत्री मंत्र जो है वो उन लोगों को गाना चाहिए, कल मैं इस पर बताऊंगी विशद रूप से, जो कि लेफ्ट साइडेड है, माने जो बिंधे हैं, जो डरते हैं हमेशा, जिनसे कुछ काम नहीं होता, जो हमेशा दूसरों से भयभीत रहते हैं, ऐसे लोगों को गायत्री मंत्र कहना चाहिए। पर जो पहले ही घोड़े पर सवार हैं, ऐसे लोगों को गायत्री मंत्र नहीं कहना चाहिए, क्योंकि ये राइट साइडेड मंत्र है। इससे आपकी और राइट साइड बढ़ाएगी। अगर कोई आदमी राइट साइडेड है, माने हमेशा फ्यूचर की बात करता है, प्लान करता है, ये करता है, वो करता है, और ऊपर से गायत्री मंत्र भी गाए, तो हार्ट अटैक आ सकता है। क्योंकि गायत्री मंत्र वैसे भी रियलाइजेशन से पहले तो कोई मंत्र कहना ही नहीं चाहिए, पहली बात। और रियलाइजेशन के बाद भी आपको देखना चाहिए, तारतम्य उसका होना चाहिए कि कौन सी आपकी साइड है, आप लेफ्ट साइडेड है या राइट साइडेड है। लेकिन गायत्री मंत्र में जो बात कही गई है उसका कुंडलिनी से क्या संबंध है वो मैं अभी बता दूं आपको। हालांकि ये लेफ्ट राइट साइड की सारी शक्ति है, क्योंकि ये मटीरियल यानी जो जड़ वस्तु है और उससे भी आकाश तत्व आदि अनेक तत्वों से संबंधित है। अब हमारे शरीर में जो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो कुंडलिनी है और जो पहला चक्र है जिसे कि हम मूलाधार कहते हैं, मूलाधार चक्र और दूसरा मूलाधार, पहले चक्र है और फिर मूलाधार। मूलाधार माने जिसमें मूल रखा हुआ है वो है सेक्रम्बो। ये दोनों पृथ्वी तत्व से बना है, तो भू से शुरुआत हुई, फिर उसके बाद में भूर्व। स्वाधिष्ठान चक्र जो है अंतरिक्ष में फिरता है, इसलिए भूर्व से बना है। ये उसके इसेंसेस है, भूर्व स्वाहा। स्वाहा माने इसेंस है नाभि चक्र का, जहां पर के सब चीज जो है वो डाइजेस्ट हो जाती है, सब कंज्यूम हो जाती है। ये नाभि चक्र भूर्व स्वाहा। अब यहाँ पर जब आता है तो मन, दसवदा मन, यहाँ मन है। मन माने अभी आपको जैसे मैंने बताया कि ये मन का चक्र है, कि मनुष्य का मन जो है वो इससे प्रज्वलित होता है। अगर कोई मनुष्य मिंदा हो, उसकी हालत खराब हो, तो उसके अंदर ताकत आ जाती है, उसके अंदर प्रोत्साहन आ जाता है, मन। फिर ये जन, क्योंकि ये कलेक्टिव का जन, इससे हम जन को देते हैं, हाथ से हम देते हैं, हाथ मिलाते हैं, नमस्कार करते हैं। जो भी हमारा संपर्क शारीरिक होता है वो इस चक्र से होता है। हम बोलते हैं, भाषण करते हैं, किसी से वार्तालाप करते हैं, इस चक्र से होता है, इसलिए ये जन। हाँ, और फिर ये तप है। आज्ञा चक्र जो है ईसा मसीह का है, उसने तप किया था, वो तपस्विता हमारे अंदर है, वो तप है, ये तप है। और फिर सत्य आपको सहस्त्रार पे मिलता है। सब्सक्राइब कीजिए कुंडलिनी जागरण को और प्रेस कीजिए बेल आइकन को, जिससे कि आपको मिल सके हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले।